लड़की ने अपना चेहरा पोंछते समय कुछ अजीब देखा। उसका 30 साल पुराना कील मुहासों वाला हुड अजीब तरह से गायब हो रहा था। पहले तो उसे लगा कि उसे कुछ दिख रहा है, इसलिए उसने जल्दी से एक तौलिया लिया और अपना चेहरा फिर से पोंछा। अचानक कील मुहासों वाला हुड गायब हो गया। लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ठीक 2.5 घंटे पहले उसके पिता गाड़ी चलाते समय एक अजीब जानवर से पकड़ा गए थे। यह एक छोटे सफेद घोड़े जैसा दिखता था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न सजा हुआ था। यह एक बहुत ही जादुई यूनिकॉर्न निकला। कहा जाता था कि जो कोई भी इसे देख लेता था उसकी किस्मत 1 साल अच्छी रहती थी। जैसे ही लड़की पुलिस को बुलाने में हिचकिचाई, अगले ही पल उसके पिता ने लोहे की रॉड से यूनिकॉर्न का सिर फोड़ दिया। वे दोनों खून से लथपथ थे। शायद उनका यह बदलाव उस यूनिकॉर्न से जुड़ा था। जैसा कि जियाओ मेई ने अंदाजा लगाया था, उसके पिता ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। शुरू में उसे बहुत कम नजर लगती थी। उसने अपना चश्मा लगाया और पाया कि उसकी नजर धुंधली है, लेकिन जब उसने उसे उतारा तो वह बहुत साफ देख सकता था। साफ था, उसकी नजर वापस नॉर्मल हो गई थी। शुरू में दाशान ने इसे सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही वह कैंसर से जूझ रहे अमीर आदमी के लिए वसीयत बनाने वाला था, उसकी कार अचानक जोर से हिलने लगी। शोर सुनकर सब लोग जांच करने के लिए बाहर भागे। हैरानी की बात है कि यूनिकॉर्न रहस्यमयी तरीके से वापस जिंदा हो गया था। यूनिकॉर्न जो मर गया था, रहस्यमयी तरीके से जिंदा हो गया था। उसे देखते हुए, कार से निकलने की कोशिश करते हुए 1 सेकंड बाद उस औरत ने यूनिकॉर्न के सिर में गोली मार दी। यूनिकॉर्न को दूसरी बार मरते देखकर दाशान जानता था कि वह अब सच नहीं छिपा सकता और उसके पास यूनिकॉर्न और उनके शरीर में हुए अजीब बदलावों के बारे में सबके सामने कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सुनकर अमीर आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि यूनिकॉर्न में चमत्कारी इलाज की ताकत हो सकती है। यह सोचकर अमीर आदमी के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वह यूनिकॉर्न के साथ रहना चाहता था। उसकी जिंदगी लंबी करने के लिए उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया। उसने पहले डॉक्टर से यूनिकॉर्न को बारीक पीसकर पाउडर बनवाया, फिर पानी मिलाकर उबाला। दोनों के पूरी तरह मिल जाने के बाद मिक्सचर को उसके इंट्रावेनस ड्रिप में इंजेक्ट किया गया। अगले दिन हैरानी की बात है कि पहले मरने वाला टाइकून पूरी तरह से ठीक हो गया था और बीमारी से पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक था। टाइकून तुरंत बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर एक और भी लालची आइडिया आया। वह पूरा यूनिकॉर्न लेना चाहता था। वह उसे पीसकर पाउडर बना देगा और दूसरे अमीर लोगों को ऊंची कीमत पर बेच देगा, जिससे कुछ ही समय में उसकी दौलत 1000 गुना बढ़ जाएगी। जब सब लोग एक्साइटेड थे तो जियाओ मेई को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह जल्दी से यूनिकॉर्न पर रिसर्च करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। उसने पाया कि ये जीव सबसे पहले मिडिल एज में दिखे थे। उस समय के अमीर लोग जानते थे कि यूनिकॉर्न बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उनका शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने बीमारियां ठीक कर दी, लेकिन उन्हें श्राप दिया गया और आखिर में सभी को छोड़ दिया गया और वे मर गए। लालच में अंधा हुआ अमीर आदमी बेबुनियाद कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने यूनिकॉर्न की लाश को पैक करके ले जाना शुरू किया, अचानक एक अजीब बिजली की गड़बड़ी हुई, जिससे पूरी प्रॉपर्टी अंधेरे में डूब गई। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर दाशान जांच करने के लिए अंदर जाने ही वाला था कि अगले ही सेकंड डॉक्टर के शरीर में एक सींग घुस गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बाहर अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। शोर सुनकर बॉडीगार्ड राक्षस को घेरने के लिए दौड़े और बेतहाशा गोलियां चलाई। हालांकि ये बॉडीगार्ड उसका मुकाबला नहीं कर सके। उनके सिर तुरंत एक जोरदार टक्कर से कुचल गए, साथ में एक चीख भी निकली। उस आदमी के सिर पर पैर रखा गया था। तभी दाशान को पता चला कि यह छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता थे जो उन्हें ढूंढने आए थे। उस बेवकूफ टाइकून ने उन्हें जिंदा पकड़ने की भी कोशिश की थी। नतीजा, अगले ही पल टाइकून को यूनिकॉर्न ने नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। जियाओ मेई ने यूनिकॉर्न के माता पिता को बॉडी लौटाने का सुझाव दिया, लेकिन टाइकून का बेटा दोगला था। उसने पहले लोगों को छोटे यूनिकॉर्न की रीढ़ के चारों ओर इकट्ठा किया और उसके बाद ही उसने बटलर से बॉडी बाहर निकलवाई। बॉडी देखकर यूनिकॉर्न कपल बहुत दुखी हुए, लेकिन बटलर ने उन्हें बच्चे को ले जाने की सलाह दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे यूनिकॉर्न पूरी तरह से गुस्सा हो गया और वह हैरान रह गया। अचानक अमीर आदमी के बेटे को एक हिम्मत वाला आइडिया आया। सुबह होते ही उसने जियाओ मेई को किडनैप कर लिया ताकि वह दोनों यूनिकॉर्न को बाहर निकालने के लिए उसे चारा बना सके। और सच में थोड़ी देर बाद यूनिकॉर्न दिखाई दिए। उन्होंने अपने खून जैसे लाल मुंह खोले, जिसमें नुकीले दांत निकले जो काफी डरावने लग रहे थे। लेकिन सबको हैरानी हुई, पलक झपकते ही यूनिकॉर्न सच में जियाओ मेई की बाहों में आराम से आकर सो गए। पता चला कि यूनिकॉर्न सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। वे जानते थे कि जियाओ मेई का दिल साफ और दयालु है। किसे पता था कि हुआंग माओ ने यह देखकर सोचा कि यह एक मौका है। उसने जल्दी से तैयार रस्सी पकड़ ली, यूनिकॉर्न के पैर बांधने के इरादे से। उसने पहले ही यूनिकॉर्न को कैद में रखकर उसे पालने का प्लान बना लिया था, ताकि भविष्य में उसके पास बहुत सारा पैसा हो सके। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद दाशान को बहुत पहले ही उनके परिवार का शर्मनाक और चोर स्वभाव समझ आ गया था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हुआंग माओ के सींग में छुरा घोंप दिया। अचानक पीले बालों वाले उस आदमी ने अपनी मौत के दर्द में दाशान के पेट में छुरा घोंप दिया। जियाओ मेई यह देखकर अपने पिता की चोट देखने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जियाओ मेई दुख से भर गई, अचानक 2 यूनिकॉर्न दिखाई दिए। उन्होंने जियाओ मेई को जाने का इशारा किया, फिर अपने दोनों सींग आपस में मिला लिए। उनके चारों ओर तुरंत एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अगले ही पल एक चमत्कारी नजारा हुआ। दाशान, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अचानक जाग गया। छोटा यूनिकॉर्न जो मरा हुआ लग रहा था, चमत्कारिक रूप से